Hello, class third students. So let's continue third chapter of Hindi. Open your book. Okay. And page number 20. आज अभी हमने रीडिंग कर ली, क्वेश्चन आंसर कर लिए इसके। अब हम इससे आगे का स्टार्ट करेंगे। आगे हमारा है भाषा ज्ञान। इसमें पहला टॉपिक है हमारा भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। ओके, जो समय बीत जाता है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल है हमारा, जैसे राजा यज्ञ करता है मतलब आज करता है, लेकिन इसको हम भूतकाल में क्या लिखेंगे? राजा ने यज्ञ किया, मतलब वो यज्ञ कर चुका है। ठीक है, इसी तरह हमारे इसमें सेंटेंस दिए हुए हैं, ये हमें सारे वाक्यों को हमने भूतकाल में बदलना है। ओके, फर्स्ट है हमारा राजा अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं। ये तो आज का हो गया। वर्तमान काल में, प्रेजेंट में, राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया। ये हमारा क्या हो गया? भूतकाल, मतलब आदेश वो दे चुके हैं। सेकंड है हमारा, यह देखकर राजा बलि घबरा जाते हैं। इसका भूतकाल में क्या यह देखकर राजा बलि घबरा गए थे, क्योंकि ये हो चुका है। टर्न योर पेज। ओके, थर्ड है हमारा भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करते हैं। इसका भूतकाल होगा भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया। अब आपको समझ आ गया। ये हमारे सेंटेंस वर्तमान काल में है, हमको हो चुका है, जो काम हो चुका है उसको हम भूतकाल कहते हैं, तो भूतकाल में हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्दों को बहुवचन में बदलिए। वचन में शब्द दिए हमें बहुवचनों में बदला है। फर्स्ट है हमारा कदम। कदम का क्या होगा बहुवचन? कदमों। बहुत सारे हो गए ना, वचन वचनों, वृक्ष वृक्षों, और फोर्थ है मकान मकानों। ओके, ये सारे आप अपनी बुक में फिल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वीर शब्द छोड़कर नए शब्द बनाइए। मतलब वीर शब्द, हम इसमें शब्द दिए हुए हैं, इसमें और वीर भी लिखा हुआ है, इन दोनों को जोड़कर, दोनों को हम शब्द जोड़ेंगे तो एक हमारा नया शब्द बन जाएगा। जैसे फर्स्ट है हमारा दानवीर, दोनों को जोड़ के क्या बना? दानवीर। अब दूसरा है हमारा महावीर, दोनों को जोड़ के क्या बना? महावीर। थर्ड है हमारा धर्मवीर, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? जोड़ के धर्मवीर। और फोर्थ है हमारा कर्मवीर, दोनों को जोड़ के क्या बनेगा? कर्मवीर। ओके, इसी तरह आप अपनी बुक में लिखेंगे। अब इसमें नेक्स्ट है हमारा लिखित बोध। इसमें आप देखेंगे महाबली, राजा महाबली की तरह कर्ण और राजा हरिश्चंद्र जैसे बहुत से दानवीर इस पृथ्वी पर जन्मे। किसी एक के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। अब हमारे यहाँ जैसे राजा बलि थे, इसी तरह दानवीर कर्ण और राजा हरिश्चंद्र भी थे। इनकी शायद आपने कहानियाँ सुनी होंगी, है ना? तो इसके बारे में हमें कुछ पंक्तियाँ लिखनी है। ओके, आप चाहें तो अपने आप भी लिख सकते हैं किसी से पूछ के, नहीं तो आप ये देखिए। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? राजा हरिश्चंद्र एक सूर्यवंशी राजा थे। ओके, सेकंड, जैसे आपने कहानी अभी स्टोरी पढ़ी ना हमने महाबली की, राजा महाबली की, उसी तरह हमें राजा हरिश्चंद्र की लिख रहे हैं हम। आप चाहें तो दानवीर कर्ण की भी लिख सकते हैं। ओके, सेकंड लाइन है, राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र के साथ खुद को बेच दिया था। इन्होंने अपने दानी स्वभाव के कारण विश्वामित्र जी को अपने संपूर्ण राज्य को दान कर दिया, लेकिन दान के बाद की दक्षिणा के लिए क्या किया इन्होंने? 60 भर सोने के में खुद तीनों प्राणी बिके थे और अपनी मर्यादा को निभाया था।
अब इसमें ये राजा हरिश्चंद्र की कहानी है। इन्होंने विश्वामित्र जो थे उनके लिए अपने संपूर्ण राज्य दान कर दिया था और दक्षिणा देने के लिए उन्होंने खुद को, अपनी पत्नी और बच्चे को भी बेचकर वो दक्षिणा चुकाई थी और उन्होंने अपनी मर्यादा को निभाया था। ये हमेशा हम लोग कहते हैं ना, ये कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच की राह पर चले थे। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, नहीं कर्ण के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी। एक्टिविटी है, इसमें आपको दिया हुआ है राजा हरिश्चंद्र, शिवी, कर्ण जैसे दानवीरों के बारे में आप और भी पता कर सकते हैं इंटरनेट से, कुछ अच्छा भी लिख सकते हैं। और इसमें जीवन मूल्य क्या है? दान हमेशा निस्वार्थ भाव से किया जाता है। ठीक है, आज ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। ओके, आई होप यू all have understood. Okay, all of you have to read this chapter and you can take the help of your parents. Okay, we will start next chapter tomorrow. Okay, have a nice day everyone. और जो भी आप बुक में फिल करेंगे वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। Yes, bye everyone, have a nice day, stay safe.